कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में हम सनातन गोस्वामी को जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी, उसमें हम अध्याय 9 करेंगे, जिसका शीर्षक है सर्व ऐश्वर्यमय भगवान कृष्ण, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में कितना डिटेल में बता रहे हैं ना, कि कैसे सारी जगह है, क्या है, और कैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। ये सारा पूरा क्लियर कर रहे हैं तत्व, है ना। और इसको फिर सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तकों में बहुत ही डिटेल वर्णन किया है। तो इसी उन्हीं के कारण हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान को तत्वतः समझ सकते हैं। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है ना। तो वो जितने क्लैरिटी से चीजों को बता सकते हैं, क्योंकि भगवान ही क्रिएट करते हैं, भगवान ही पालन करते हैं, भगवान ही संहार करते हैं, है ना। तो भगवान को सारी चीजों के बारे में सर्वोत्तम नॉलेज हो सका है ना, तत्वतः नॉलेज है। तो भगवान के द्वारा जो नॉलेज होने के कारण, इसीलिए आप देखते होंगे कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में जो फिलोसफी है, इट इज वेरी हाई फिलोसफी, है ना। बाकी जगह जो फिलोसफी है वो इतनी संपन्न नहीं है, इतनी उच्च नहीं है, और इतनी क्लियरिटी नहीं है, इसीलिए वो बात नहीं कर पाते चीजों से, है ना। और फिर उनकी जो सिद्धांत है, उनसे जो पहुंच होती है, वो भगवान के इतने सुंदर रूप, यानी भगवान के नाम रूप गुण लीला जो हायर एस्पेक्ट है, उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं। क्लियर हो रहा है। और हमारा संबंध, हम बार बार हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम कृष्ण के अंश हैं, और प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी आइडेंटिटी भूल गए। तो उससे भगवान को हमें जानना होगा, करना होगा। तो हम प्रश्न ही उठता है कि भाई भगवान को जानने की, या इतने सारे अवतार होते हैं, इतने होते हैं। अभी पढ़ा ना हमने, भगवान के चतुर्भुज में भी, चतुर्भुज रूप में भी देखा कितने तरह की वेराइटी होती है ना। आयुध बदल जाते हैं, कितना इतना डिटेल में सारे नॉलेज है। तो ये सब जान के क्या होगा, ये सब जान के क्या होगा, ये सब जान के ये होगा, आप परम आश्रय ब्रजेंद्र नंदन को समझ पाएंगे। फिर क्या होगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें नारायण की शरण लेने से चलेगा क्या नरसिंह की शरण लेने से चलेगा क्या। सब अपना, आपको आइडेंटिटी क्लियर हो। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई अवतार ऊपर नीचे नहीं होते। राम है, वराह है, नरसिंह है, रस भेद होता है, समझ रहे हैं आप, रस भेद होता है केवल। तो भगवान में 64 गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। तो जिसके पास पूर्ण मात्रा में रस होगा, तो वहां पे आप रसास्वादन ज्यादा कर पाएंगे, है ना। उस रूप के साथ, उस अवतार के साथ जब हम कनेक्ट होंगे, तो उसमें हम रसास्वादन ज्यादा कर पाएंगे। और जब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, तो क्या होता है, कुछ चीजें जरूर छूट जाएंगी, क्योंकि 64 क्वालिटीज पूर्ण मात्रा में भगवान कृष्ण में। ये क्लियर हो गया पिछले अध्याय से, ठीक है ना। फिर हमने ये भी देखा था भगवान का एक सिंपल एक्सपेंशन कैसे होता है। तो पहला एक्सपेंशन बलराम के रूप में होता है ना। फिर उसके बाद वही बलराम जो है फर्स्ट चतुर्व्यूह रूप धारण करते हैं, है ना। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर यही संकर्षण जो है द्वितीय चतुर्व्यूह धारण करते हैं, है ना, भगवान। तो फिर होते हैं प्रद्युम्न, वासुदेव, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर आगे विस्तार होता है संकर्षण से विष्णु के, नारायण या विष्णु का फॉर्म डेवलप होता है। फिर ये विष्णु भौतिक जगत का क्रिएशन करने के लिए 3 फॉर्म लेते हैं, है ना, गर्भोदकशाही, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही। तो ये बेसिक है, बेसिक है। इसमें अंदर भी डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। जैसे आपने देखा था कि भगवान का ही विस्तार 3 फॉर्म में होता है ना, है ना। किसी को याद है कौन कौन सा 3 विस्तार था? पहला स्वयं प्रकार, दूसरा तदेकात्म, तदेकात्मा, वेरी नाइस, और तीसरा आवेश। आवेश। अब इनमें भी भेद था, याद है आपको?
इनके भी 2-2 3-3 पार्ट सबके हैं। तो वो इतना डिटेल पूरा वर्णन है कि कैसे भगवान जो है एक्सपेंशन करके अलग अलग लीलाएं अवतार को ग्रहण करते हैं। तो सर्व ऐश्वर्यमय भगवान, तो जनरली हम सोचते हैं कि भगवान का मतलब होता है गॉड, है ना। अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या बोलते हैं, भगवान मतलब गॉड। लेकिन गॉड जो है वो भगवान का ट्रांसलेशन नहीं है, समझ रहे हैं। गॉड केवल गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि गॉड का फुल फॉर्म क्या है, नहीं है। लेकिन हमारे भगवान का फुल फॉर्म है ना, भगवान। जो इन भग यानी ऐश्वर्य को पूर्ण मात्रा में धारण करते हैं, 5 ऐश्वर्य में, उनको भगवान कहते है ना। समझ में आ रहा है ना। परम सौंदर्यशाली, याद है आपको, परम ज्ञानी, है ना भगवान। और परम ज्ञान, परम सौंदर्यशाली, परम ज्ञानी भगवान, और परम ऐश्वर्यशाली। अच्छा सर, ऐश्वर्यशाली हो गया, यशस्वी, यशस्वी, ऐश्वर्यशाली और परम वैराग्य। बोला मैंने पूरा कुछ छोटा। परम सौंदर्य, ऐश्वर्य, धनी, हाँ ऐश्वर्य हो गया, और परम ज्ञानी है भगवान, और बलशाली, यशस्वी, यशस्वी, वन इज अ मोस्ट यशस्वी, और 5वां है भगवान परम वैरागी। यशस्वी मतलब फेमस, है ना। फेमस बहुत से लोग होते हैं लेकिन भगवान जैसा फेमस नहीं है। क्या अंतर है, कोई बता सकता है भगवान के फेमस होने में और लोगों के फेमस होने में। भगवान, वो थोड़े टाइम के लिए फेमस हो सकता है, हाँ और थोड़ा भगवान time के सदा लिए, काल काल के लिए, मतलब उनकी कीर्ति हमेशा कभी भगवान फेमस है, नष्ट नहीं होती, हमारी नष्ट हो जाती है। यस ये भी बात है, शाश्वत फेमस है भगवान। और भगवान पूरे त्रिभुवन में फेमस है ना। भगवान अगर गोलोक धाम में फेमस है कि नहीं, वही है ये। वैकुंठ में, नीचे कैलाश लोक में, फिर भौतिक जगत में, स्वर्ग लोक में, नरक लोक में, एवरीवेयर ही इज फेमस। 14 भुवन 14 भुवन से भी माझे। ऊपर, सब पूरे ब्रह्मांड में भगवान फेमस। समझ गया आप? भगवान जैसा कोई फेमस हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान है। क्लियर हो गया। तो ये सब है तो भगवान। तो कई शब्द जो हैं, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत से आध्यात्मिक शब्दों की इंग्लिश मीनिंग दी है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता। अदरवाइज इंग्लिश में ऐसी लिमिटेशन है कि संस्कृत के एग्जैक्ट मीनिंग के हिसाब से है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो आध्यात्मिक शब्द को समझने के लिए संस्कृत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब उसको तुलना अंग्रेजी शब्द से करते हैं तो लिमिटेड हो जाता है। जैसे अभी मैंने गॉड के बारे में, गॉड भगवान का है ही नहीं। इसीलिए शिल प्रभुपाद ने क्या ट्रांसलेशन दिया है भगवान कृष्ण के लिए, एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड। कहीं है किसी डिक्शनरी में? दिया ना गॉड की डेफिनेशन। प्रभुपाद नहीं लिखते, प्रभुपाद लिखते हैं एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये सब हमारी लिमिटेशंस हैं। तो ये, तो ऐश्वर्यमयी भगवान का मतलब क्या हुआ, भगवान कैसे ऐश्वर्यमयी है, इसके बारे में करेंगे। तो यहाँ पे बताया, पढ़ा जाए, पढ़िए। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। पढ़ी।
अध्याय 9 सर्वेश्वर मय भगवान श्री कृष्ण निर्दोष और निष्कपट जनों के प्रति विशेष करुणामय होने के कारण गौर सुंदर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का एक नाम पतित पावन है। बद्ध जीव का चाहे सर्वाधिक अधम स्तर पर पतन हो गया हो, पर निर्दोष होने के शासन में कार्य करने से हिंदू समाज की दृष्टि में श्री सनातन गोस्वामी पतित थे। यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज ने तो इस कारणवश उन्हें बहिष्कृत भी कर दिया था, किंतु उन्हें निर्दोष जान भक्ति ज्ञान की विधि प्रदान कर श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने उन पर अशेष कृपा की। तो यहाँ पे हम पहले ही समझ जा रहे हैं सनातन गोस्वामी के बारे में कि सनातन गोस्वामी हालांकि ब्राह्मण थे, सारस्वत ब्राह्मण थे, लेकिन नवाब हुसैन के पास जो है वो सेवा करने के कारण उनको बहिष्कार कर दिया गया था। तो बहिष्कार करके वो पतित अपने आप को समझते थे, लेकिन वो निर्दोष थे, है ना, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन किस लिए किया था? ताकि ब्राह्मणों की रक्षा हो सके, है ना, नहीं तो नवाब जो है उनको मार देते। तो उनको उनकी रक्षा के लिए उन्होंने वो स्वीकार किया। तो इस तरह से वो निर्दोष थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भक्ति का ज्ञान देकर उनको कृपा प्रदान की, है ना। ठीक है, आगे पढ़ो। बड़ी बड़ी अच्छा, श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने आगे वैकुंठ जगत के भिन्न लोक की स्थिति का वर्णन किया। प्राकृत ब्रह्मांड सीमित परिमाण वाले हैं, किंतु अप्राकृत होने के कारण वैकुंठ लोक असीम है। सब वैकुंठों का परिणाम लक्ष लक्ष कोटि योजन है। इनकी अत्यंत अनंत व्यापी है तथा इनमें प्रत्येक निवासी पूर्ण षड ऐश्वर्य श्री वीर्य ज्ञान सौंदर्य यश तथा वैराग्य से युक्त है। प्रत्येक वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन में विराजमान है। इस ब्रह्मांड का विशाल से विशाल लोक भी परम व्योम के एक कोण अथवा अंश में स्थित है। पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा होने पर भी सूर्य परम व्योम तुच्छ अंश में है। इस प्रकार सभी रहित लोक ब्रह्म ज्योति के एक कोण में स्थित है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है, इसका वर्णन किया गया कि जो प्राकृतिक ब्रह्मांड है ये अप्राकृतिक होने के कारण वैकुंठ लोक असीम है और सब वैकुंठों का परिमाण लख लख कोटि योजन, इनकी अनंत व्याप्ति है और प्रत्येक निवासी पूर्ण ऐश्वर्य यानी श्रीवान ज्ञान सौंदर्य यश वैराग से युक्त है। प्रत्येक वैकुंठ में भगवान क्या होते हैं? श्री कृष्ण की एक मूर्ति के नित्य निवास है और श्री कृष्ण जो है आदिधाम कृष्ण लोक में विराजते हैं, ठीक है ना। भगवान का जो आदि श्याम सुंदर रूप है वो कहाँ पे है? गोलोक धाम में। और नीचे नीचे अलग अलग जो अवतार भगवान ग्रहण करते हैं, यानी भगवान के जितने अवतार है वो भी शाश्वत होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि सबका अपना प्लैनेट है और जब चाहिए होता है तो कोई अवतार प्रकट होते रहते हैं। तो इस ब्रह्मांड का विशाल से विशाल लोक भी परम व्योम के कोने में अंश के बराबर होता है। तो भौतिक जगत का कोई भी अगर आप देखेंगे क्षेत्र, है ना, तो वो कैसे कितना होता है उसका कि पूरे ब्रह्मांड में सरसों के दाने के बराबर कुछ पड़ा हो, तो वो भौतिक जगत में पूरा भौतिक जगत मिलाकर वो अस्तित्व होता है, इतना बड़ा वो परम व्योम है। तो पृथ्वी से बहुत बड़ा है और ये परिणाम रहित लोग ब्रह्म ज्योति के एक कोण में स्थित रहते हैं, ठीक है ना, तो ब्रह्म ज्योति के लिए। ठीक है, आगे चलिए। ब्रह्म संहिता में इस तो अभी आप ब्रह्म समझ रहे ज्योति हैं कि का हम कितने लघु हैं, हम कितने छोटे हैं और भगवान कितने असीम है। तो एक इतना छोटा कण भगवान के इतने असीम नॉलेज को कैसे समझ सकता है? जैसे मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया भी होंगे, है ना, छोटे छोटा एक छोटा सा मच्छर भी होगा, तो वो मच्छर पूरा आपका कमरा आपके व्यक्तित्व के बारे में कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। उसी तरह से जब भगवान जनाना चाहते हैं तभी जीव भगवान के बारे में जान सकता है। तो जीव को भगवान कब जनाते हैं या कब अपना ज्ञान देते हैं?
जब उसकी इच्छा होती, जब भगवान से प्रेम करता है ना। जबरदस्ती नहीं कह सकता, भक्ति जबरदस्ती विषय नहीं है, जब भक्ति प्रेम का विषय। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ना है ना माता जी? आगे आगे चलिए, बोलो कुछ। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम 10.14.21 ब्रह्मा द्वारा स्तुति अत्यंत निर्णयात्मक है। को वेति भूमान भगवान परमात्मन योगेश्वरो स्त्रियलोक्याम कवया कथम वा कति वा कदेति विस्तर यां कीड़सी योग मायायाम। हे प्रभु, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आपकी योग माया द्वारा प्रकटित आपके अवतारों को कौन जान सकता है। अब आपके इन प्रकाशों से त्रिभुवन व्याप्त है। ब्रह्मा जी पुनः कहते हैं, गुणात्मने से अपि गुणवान विमातुम हितावर्तिन्य सत्य ईशो इशारेस्य कालेन एव विमति सुकल्पे रूपाशवखे मिहिका दयुभास्य। वैज्ञानिक और विद्वान लोग एक लोक के परमाणु समूह की गणना भी नहीं कर सकते, परंतु यदि वे आकाश के हिमकण तथा अंतरिक्ष में तारों की गणना करने में सफल भी हो जाए तो भी इस पृथ्वी का अथवा ब्रह्मांड में अनंत प्राकृतिक शक्तियों, वीर्य तथा सद्गुण सहित आपके अवतरण का निरूपण नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम 10.14.7। आगे तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे वही बात ब्रह्मा जी भी कंफर्म कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में ऐसा बता रहे हैं कि भगवान कितने असीम है और कैसे कैसे हैं उनके बारे में। यस, नेक्स्ट श्लोक है ये द्विपद ये ना। यस माता जी, नेक्स्ट है। यस, पढ़ो पढ़ो, कोई और पढ़े। व्युत्पत्ति यो एवते युयंतर आत्मतया त्वमेव इदंतर राज्य निश्चया ननो सावरणा ख इव रजासी वान्ति वयसा सह इक्षुति यस्व ही फलंत निर्सरेण भव निधना। हे प्रभु, आप अनंत हैं, आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं जान सकता, वस्तुतः आप स्वयं भी अपना अंत नहीं जान सकते। तो भगवान कितने हैं, कितने असीम हैं, वो जान पाना बहुत मुश्किल है। अभी हम लोग विराट रूप पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में। हाँ, अर्जुन यही कहता है, आप मतलब किस हर तरफ आपका चेहरा है ना, और समझ में नहीं आ रहा है कि आपका अंत कहाँ है, शुरू कहाँ है, मध्य कहाँ है। वही बात बता रही कि भगवान का अगर आप असीमता का देखने चलेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। भगवान कितने महान है, कितने अनंत है, अनंत क्षेत्र भी नहीं बता पाते। तो आकाश में परमाणु के समान असंख्य लोग घूमते। सोचिए आप, कारणोदक्ष विष्णु हमारे रोम से मतलब लगातार ब्रह्मांड निकलते चले जा रहे हैं, और हर प्लैनेट में तीनों विष्णु है ना, और हर प्लैनेट एक अवतार है। तो कितना भगवान एक्सपेंशन करते होंगे दिन भर। हाँ, हर जगह, हर चीज, हर जीव, और कितना मुश्किल, मतलब हम लोग सोच के पागल हो जाए, है ना, लेकिन भगवान ऐसा कर सकते हैं। तो हमें बताइए, सब कुछ आपसे अभिन्न है भगवान। तो ये सब जानने के लिए तो ये सब श्लोकास मेंशन करके ये बता रहे हैं, सनातन गोस्वामी का को एक्सप्लेन कर रहे हैं शिल प्रपात, कि जो बात चैतन्य महाप्रभु ने अभी कही, बाकी जगहों में भी ये बात कही गई। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, ब्रह्मा जैसे वरिष्ठ जो कि इस पूरे प्लैनेटरी सिस्टम के फर्स्ट जीव हैं, जो एक्सपेंशन करते हैं, एक तरह समझिए कि यहाँ के भगवान हैं, वो भी ये बात को एक्सेप्ट कर, यानी ये बात सत्य है। ठीक, आगे चलिए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण भगवान में थे तो ब्रह्मा ने उनसे परीक्षा की, और याद है आपको ब्रह्म मोहिनी लीला, है ना। तो क्यों हुई? क्योंकि भगवान क्या कर सकते हैं, ये एक लिमिटेड कैपेसिटी के ब्रेन में समझना मुश्किल है।
चाहे वो देवता का प्रेम हो, चाहे वो भगवान का प्रेम। भगवान क्या कर सकते हैं वो सोचना भी बहुत मुश्किल है। एज अ जैसे वैसे भगवान को नहीं समझा सकता, वैष्णव को भी क्रिया मुद्रा नहीं समझी जा सकती, है ना। दिखने में भक्त हो सकता है लेकिन अंदर से ना हो। और ऊपर से भक्त ना हो, है ना। दिखने में सोचेगा कि ये तो कितना आस्तिक है, अपने बच्चों को इतना देखता है, ये तो दिन भर अपना पैसे के पीछे भागता रहता है, ये ऐसा है वैसा है। और हो सकता है भगवान का शुद्ध भक्त हो। ठीक समझ में आ रहा है। तो भगवान को समझने के लिए आचार्य होने चाहिए, गुरु होने। ये भगवान है ना। तो भगवान का भी आप लोग को पता ही ब्रह्मोनी लीला में क्या हुई थी। तो ब्रह्मा का एक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि वो भगवान को कैसे देखते थे, ऐश्वर्य भाव, है ना। भगवान को मंत्र लगा के पूजा करनी है, तो बड़ा वैसे रखना है, वो सिस्टमेटिक रहना है, जी जी यस सर करके प्रणाम करना है। ये वाले भगवान को वो जानते थे। उन्होंने कभी रस युक्त कृष्ण को देखा ही नहीं, है ना, कि भगवान उसके मुंह का छीन के खा रहे हैं। मतलब सोच के देखो, जिसको भगवान को मंत्र लगा लगा के बोल रहे हैं, उनको उनके जो फ्रेंड्स है वो कैसे डील कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब बहुत बहुत सहज सहज टाइप का डीलिंग हो रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि ये भगवान, इसी भगवान की लोग चर्चा कर रहे थे क्या। क्योंकि अघासुर हुआ था, लोग कहते भगवान ने ये किया, भगवान ने कहते ब्रह्मा को देखने का बड़ा मन था। लेकिन जब तक ब्रह्मा आए तब तक भगवान की जो ये ग्वाल बाल लीलाएं थी वो चलने लगी। तो ब्रह्मा ने आज तक कभी देखा नहीं था, तो उनको डाउट हुआ कि भगवान है कि नहीं, है ना। यही हुआ था ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, भगवान के फ्रेंड्स को चुरा लिया। अब देखिए और विशिष्ट लीलाएं हो गई। क्या विशिष्ट लीला होगी। अब भगवान ने अपना एक्सपेंशन किया। अभी जो आपने एक्सपेंशन पढ़े थे ना, तो ये कौन सा एक्सपेंशन है, ये स्वयं प्रकाश, है ना। तो पहले चतुर्भुज रूप में हुए, फिर भगवान ने कितना एक्सपेंशन किया, जितने गाय के बछड़े थे और जितने ग्वाल बाल थे, एग्जैक्टली वैसे ही विस्तार किया। इतना इतना भी लोगों को पता नहीं चल पाया। इवन बलराम जो फर्स्ट एक्सपेंशन है भगवान के, वो भी नहीं जानते थे। 1 साल तक पता ही नहीं चला कि ये सारे फ्रेंड्स जो है कृष्ण के एक्सपेंशन। और इसी एक्सपेंशन में सभी गोपियों का विवाह जो हुआ था वो कृष्ण के साथ हुआ था। तो एक्चुअली कृष्ण के साथ सबका विवाह हुआ था। तो देखिए भगवान जब अपना एक्सपेंशन, कोई सोच सकता है ऐसा, कोई नहीं सोच सकता। तो भगवान की क्रिया मुद्रा समझना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से जब ब्रह्मा ने किया, फिर उन्होंने दिखा जाके, अरे ये तो फ्रेंड्स यहीं पर है, तो मैंने किसको छुपाया है। तो जब वापस आके देखे तो वहां फ्रेंड्स है, यहाँ देखते तो यहाँ भी फ्रेंड्स है। अब उनको बुद्धि चकरा जाती है और समझ में आ जाता है बाद में कि ये ही भगवान है ना। फिर वो भगवान से क्षमा याचना करते हैं, ये करते हैं, सब आपको पता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अभी वर्णन सनातन गोस्वामी को एक्सपेंशन में बताया है, कैसे भगवान एक्सपेंशन करते हैं, पद्मनाभ कैसे कैसे हैं, उस तरह से हम देखते हैं वैसा ही भगवान करते भी हैं, लीला में दिखाते भी है ना सेम। तो अभी नॉलेज समझ में आ रहा है तत्वतः। भगवान 1 साल के भी हैं, भगवान 1 दिन के भी हैं, तब भी भगवान की तुलना हम कभी साधारण जीव से नहीं कर सकते। भगवान का जन्म कर्म सब दिव्य है। ये अगर एक बात हमको समझ में आ गई, आप हमेशा भक्त बनेंगे। ये तत्वतः नॉलेज, ये बात अगर समझ में आए, हम यही बात भूल जाते हैं, हम भगवान को कैजुअल लेने लगते हैं। तो फिर भगवान के तदियों को भी कैजुअल लेने लगते हैं। भगवान का तदीय क्या है, भगवान की माला, भगवान का धाम, भगवान की बुक्स, भागवतम गीता, सबको कैजुअल लेने लगते हैं, है ना। तभी क्या होती है, भक्ति मैनिफेस्ट नहीं। भाव की तो बात है ना। वही रथ यात्रा गुरु महाराज लोग जैसे लोग भी खींचते हैं, है ना। वही रथ यात्रा राधा रानी भी खींचती है, और वही रथ यात्रा हम लोग भी खींचते हैं। कितना फर्क है, भाव का ही तो फर्क है ना। भाव डेवलप करना। जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था भगवान का। ये जब उसने देखा तो भगवान का स्वरूप, यानी भगवान जब इस दुनिया में प्रकट भी थे, तब भी लोग ये नहीं जानते थे कि वो भगवान। यह हालत। तो भगवान को तत्वतः जिनका नॉलेज रहता है वो सदैव भगवान से प्रेम करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा।
हाँ, तो वे सभी श्री कृष्ण के विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, विलीन होते हैं। अब तो अपनी प्रार्थना में उन्होंने स्वीकार किया, किया किया कि प्रभु आपके द्वारा प्रकट शक्तियां ऐश्वर्य मेरे मन वाणी के लिए सर्वदा अगोचर हैं। आपने जो एक्सपेंशन किया है, मतलब ये इतना एग्जैक्ट है कि हम क्रिएशन करके किसी की डुप्लीकेट बनाते तो इतना डुप्लीकेट नहीं बना पाएंगे जितना इधर महाराज बताते हैं इसे, इस लीला को, कि मतलब अगर कोई गोप वाला है, उसका घुंघरारे बाल ऐसे आता है तो वो घुंघरारे बाल वैसे ही रहता है ना। कोई गाय है, मान लो उसके मुंह जो है वो मृदंग मुखी की तरह है, बछड़ा, उसको वो वैसे ही उसी जगह वैसे ही छेद होंगे, वैसे ही आकृति होगी जैसे वो, एकदम भेद नहीं कर सकता। इतना खूबसूरत भगवान एक्सपेंशन करते हैं। तो ये समझना बहुत मुश्किल है ना। तो भगवान के बारे में ऐश्वर्य नॉलेज तक तो भौतिक जगत में फिर भी थोड़ा बहुत विद्यमान है, उसको भी देखिए कई लोग नहीं जानते, है ना। आप अभी थोड़ा सा भारत में भी सर्च करके देखिए, कितने ब्राह्मणाज हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, कितने लोगों को पता है कि कृष्ण भगवान। पहले ये यहीं से शुरुआत कीजिए, आप पकड़िए ब्राह्मणों को, कर्मकांडी ब्राह्मणों को, कितने लोगों को पहले ये पता है कि कृष्ण भगवान। बहुत कम लोगों, है ना। अच्छा, उसमें से भी तत्वता नॉलेज तो और कम है ना। तो यहीं से पता चलता है कि भगवान के बारे में नॉलेज बहुत कम है। और तो ये तो गोहितम लीला है, गोपी गोपी भाव दे तो और ही बिल्कुल गोपनीय चीज है। इस तरह से हम समझते हैं कि जिस तरह से भगवान एक्सपेंशन अपना बता रहे हैं, अपनी लीलाओं में भगवान वैसा एक्सपेंशन करते हैं। और यहाँ पे बताया कि यहाँ पे देखिए धाम के बारे में बता रहे हैं, शास्त्र में धाम वृंदावन 16 कोस व्याप्त है, पूरा डिटेल बताया। और किंतु एक आशा संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड की स्थिति है। वर्तमान श्री धाम में 12 वन है, जो 84 कोस अथवा 168 मील में फैला हुआ है। देखिए बता रहे हैं कि भौतिक जगत में जो वृंदावन है, ये भौम जो वृंदावन है उससे अभिन्न है ना। तो धाम धामी होता है। आगे चले, तो वृंदा नगर का परिणाम 16 कोस है। जब वैकुंठ की वहां स्थिति को समझना प्राकृत कल्पना से बिल्कुल परे। अब यहाँ तो फिर भी लिमिट है कि ये इतना इतना कोस है, इतना, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अभी देखना कितना असीम है, कितना अनंत है, कि जितने भी भौतिक 14 ब्रह्मांड मिला के एक ब्रह्मांड भी, और ऐसे कई ब्रह्मांड मिलके वो कैसे दिखते हैं, सरसों के दाने के बराबर। तो हम क्या सोचेंगे। तो सनातन गोस्वामी दिग्दर्शन मार्ग कराया। तो जब जीव को, आपने याद है शुरू में आपने पढ़ा था कि भगवान का कैसे महान है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि तभी हम समदृष्टि रह पाएंगे और ये जान पाएंगे कि हम अणु आत्मा है, तो सदैव विनम्र रह। पढ़ा था ना, याद है शुरू में, कि जीव जीव तभी विनम्र रह पाएगा, सर्व उसके अंदर जो है इक्वलिज्म, जब क्या बोलते हैं उसको, समदृष्टि हो पाएगी सबके लिए, और अपने लिए विनम्रता आ पाएगी जब वो ये बात याद रखेगा। मुझे याद है कि एक बार क्लास हो रही थी, तो उसमें एक बाहर से प्रभु जी आए थे, उन्होंने एक बड़ी सी क्लास, उन्होंने बताया था कि ऑडियंस से 2 लोग उठाए, एक थोड़ा छोटा हाइट का लड़का, एक थोड़ा बड़े हाइट का लड़का, है ना। और एक व्यक्ति के बुलाया, तो उसको, मतलब मीडियम हाइट थी ऑडियंस से, एक और व्यक्ति को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये छोटे वाले व्यक्ति के हाइट के जो व्यक्ति, इसके पास जाके खड़े हुए। तो ऑब्वियसली उसका छोटा हाइट था, मतलब गर्दन के नीचे आ रहा था, तो जब, और फिर उसको एकदम लंबे व्यक्ति कहेगा कि उनकी गर्दन उसके छाती तक आ रही थी, है ना। तो उन्होंने पूछा कि जब आप छोटे के पास खड़े थे आपको कैसी फीलिंग आ रही थी? तो ऐसी फीलिंग आ रही थी, मैं इसको आराम से कब्जा कर सकता हूँ है ना। अच्छा, जब आप बड़े के पास गए तो आपको क्या हुआ? तब लग रहा था मतलब ये तो मेरे ऊपर कब्जा कर सकता है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो उन्होंने तब बताया कि ऐसे ही होता है जब हम माया के पास रहते हैं, तो क्योंकि माया भगवान की निकृष्ट शक्ति है और जीव भगवान की उत्कृष्ट शक्ति है। परा और अपरा पढ़ा है ना भगवत गीता। तो उत्कृष्ट शक्ति होने के कारण हम क्या करते हैं, बहुत आराम से प्रकृति को कंट्रोल में कर लेते हैं। भाई गर्मी लग रही तो एसी लगा लेते हैं, बारिश हो रही तो छाता ले लेते हैं, है ना, ठंडी पड़ रही तो हीटर लगा देते हैं, कर रहे हैं ना। तो हम क्या करते हैं, हम प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमको क्या लगता है, हम भगवान को भी कंट्रोल कर सकते
लेकिन जब भगवान के सामने जीव जाता है तो पता चलता है एक पलक तक तो झपका नहीं सकता, बाकी क्या कंट्रोल करेगा, है ना। तो तब वहां पे जाके अणु को जब विभू का एसोसिएशन मिलता है तब उसको अपनी लघुता का एहसास। इसलिए जीव को भगवान ये भक्तों के साथ रहने पर वो सदैव विनम्र तृणादपि सुनी चाहिए तरुरी सही सुना अमान्य न मान देना कर पाए। इससे होगा क्या, कीर्तनीय सदा हरि कर पाए। अभी समझ में आया ऐसा। तो श्रीमद् भागवतम में और भी श्लोक है जिसमें बताया कि जब एक तो ये एपिसोड हो गया ब्रह्म मोहिनी लीला में भगवान एक्सपेंशन करते हैं। फिर जो श्री कृष्ण के स्वधान गमन के बाद उद्धव ने विदुर को कहा तीसरे स्कंद में क्या कहा था, आगे चलिए श्लोक स्लाइड। हाँ, ये श्लोका है स्वयं स्वाम्य याति शरद त्रयधीश स्वराज्य लक्ष्मय समस्त कामा बलि हर चिर लोकपाले किरीट कोट्येड़ी पाद पीठ। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण देव ब्रह्मांड शिव और ब्रह्मांड में से श्री विष्णु के भी ईश्वर सठ ऐश्वर्य पूर्ण है। ये कौन कंफर्म कर रहे हैं, भगवान के एक और अथॉरिटी विदुर, है ना। क्लियर हो रहा है ना ये बात। तो किसको बोल रहे हैं भगवान जिसका षट ऐश्वर्य पूर्ण है, कृष्ण। तो देखिए प्रभुपाद सारी अथॉरिटीज को रख रहे हैं। पहले ब्रह्मा ने बात बोली, है ना, ब्रह्मा ने क्लियर किया कि नहीं कृष्ण ही ईश्वरा परमा कृष्ण ही है। उसके बाद और भी प्रमाण रख रहे हैं कि भगवान के जो भक्त हैं महाजन हैं, तो विदुर यमराज है ना, 12 महाराजन में से एक है ना। तो वो भी कंफर्म क्या कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही षट ऐश्वर्य संपूर्ण है। और क्या क्या बता रहे हैं कि न तो ब्रह्मा, तो चलिए समझ में आते देवता, शिव जो कि न तो देवता है और न भगवान, वो भी भगवान नहीं, और शिव विष्णु को भी बोल रहे हैं कि वो भगवान नहीं। समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी सब पॉइंट्स है। और कोई भी उनके समान तथा उनसे श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मांड में विभिन्न पदों प्राचीन सारे देवता उनकी वंदना करते, वैसे देवों में किरीट शोभा परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के पदारविंद के चिन्ह से विभूषित होने के कारण ही है। तो ये लोग वंदना करते हैं भगवान की, और इनकी पोजीशन भी तभी स्थिर रहती है क्योंकि भगवान इनको स्थिर करते हैं। कृष्ण के जो हम सुप्रीमेसी को समझ सकते हैं। आगे चलिए। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में भी कई श्लोक हैं, है ना। तो इसमें बताते हैं श्री कृष्ण परम ईश्वर है और उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान श्रेष्ठ है लेकिन भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं, है ना। ये हमेशा समझना चाहिए। तो ये सभी वेदों का निर्णय है। फिर ब्रह्म संहिता के और श्लोक में बताया कि महाविष्णु के श्वास से ऐसा ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है ना। इसमें असंख्य विष्णु तत्व है और सबके ईश्वर तथा अंशी है कृष्ण। एकदम क्लियर बोला, कृष्ण के सब अंशी हैं। ऋषि धाम में वो अपने माता पिता पितृ सहित पिता मित्र आदि के साथ रहते हैं और सुंदर ऐश्वर्य माधुर का प्रकाश करके अपने परिकर को प्रेम का आस्वादन, है ना। तो समझ रहे हैं कि भगवान के जो एक्सपेंशन होते हैं उनमें अंतर होता है। कौन सा अंतर होता है, तत्व का अंतर नहीं होता है, रस का अंतर, है ना। अब राम में और कृष्ण में रस का अंतर है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है बदनो। ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट माता जी। चीज है कि ऐसा नहीं कि देखिए हमेशा ध्यान रखिए वो भी भगवान ही है लेकिन रस भेद, भाव का भेद है। समझ में आ रहा है, आनंद का भेद है ये बात। तो ऐसा नहीं कि उनकी महिमा को घटाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि रस की तो सारी बात होती है। भक्ति रस का विषय होता है ना। अब जैसे जैसे कोई छोटे कुएं में रहा है तो उसको सागर के बारे में कितना भी बता लीजिए क्या हो जानेगा, और जो सागर में रहा है उसको कुआं कितना छोटा लगने वाला। समझ रहे हैं, तो रस का अंतर पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सभी पंथों में भगवान के बारे में हाँ भगवान के बारे में बताया गया है लेकिन भगवान का पूर्ण नॉलेज नहीं है।
सनातन धर्म की स्टैब्लिशमेंट भगवान ने की है, दिव्य विज्ञान भगवान ने इसमें दिया है, इसलिए इसमें पूरा विवरण है एक एक डिटेल करके। लेकिन क्योंकि हमारी भौतिक बुद्धि होती है तो हम सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से सोच रहे हैं भगवान की। इसीलिए शिल प्रभुपाद ने सबसे पहले बात कही कि भगवान को समझने के लिए आपको प्रयोग के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते। भौतिक जगत में कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिसके द्वारा आप भगवान को समझ सकते। आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए आध्यात्मिक चीजें होनी चाहिए। क्लियर हो गया? इसीलिए शब्द प्रमाण के द्वारा भगवान को जाना। आगे चलिए। तो योग माया जो है वो रासलीला में दासी का कार्य करती है। तो ब्रजवासी भी कहते हैं कि परम करुण प्रेम से जब ब्रजेंद्र कृपा पूर्वक ब्रज में विराजते हैं, तो हम ब्रजवासी के लिए कुछ भी चिंता उदित नहीं होती है। तो माया वहां पे भी रहती है, लेकिन वहां योग माया यानी भगवान कृष्ण है ये भुला देती है, लेकिन भगवान से प्रेम बना रहता है ना, ऐश्वर्य भाव नहीं रहता। तो वो प्रेम कैसा रहेगा, बहुत ही नेचुरल रहेगा, है ना। लेकिन अगर कोई पोजीशन हो और फिर व्यक्ति प्रेम करता है तो वहां उतना रस नहीं रहता, है ना। वही बात यहाँ पे बता रहे। तो और भी खंडों में बताया गया है। तो यहाँ पे बताया कि विरजा की उत्पत्ति जो है ये पुरुष के स्वेद से हुई है। तो यहाँ पे बता ऐसे वर्णन किया जाता है कि जो 14 भुवन है, 14 भुवन से जब आध्यात्मिक जगत शुरू होता है तो आध्यात्मिक और भौतिक जगत को बांटने के लिए एक नदी होती है, उसको कहते हैं विरजा नदी। तो ये कैसे उत्पन्न होती है, ये प्रथम पुरुष यानी महाविष्णु के स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न होती है नदी, है ना। तो ये परम व्योम में नित्य आनंद स्वानंद प्रकृति है। और यहाँ ये भी भगवत धाम, भगवत धाम को वैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ पे भय नहीं होता, वो नित्य होता है। तो चित शक्ति विभूति त्रिपाद ऐश्वर्य और माइक दृष्टि एक पाद ऐश्वर्य, किंतु त्रिभूति एक इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, किंतु त्रिपाद विभूति वास्तव, लास्ट 2 लाइन। वास्तव में क्या है यह कोई नहीं जान सकता, क्योंकि एक पादेश्वर्यात्मक मायिक सृष्टि का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, कि भौतिक जगत में रहकर हम आध्यात्मिक जगत के इतना विश्लेषण नहीं कर सकते। त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति पता है ना आप लोग को। तो इस जगत को क्या कहते हैं, त्रिपाद विभूति के एक पाद, एक पाद। सही बात। और बहुत आध्यात्मिक जगत को एक बात। त्रिपाद विभूति कहते हैं। ठीक से चेक करो, भौतिक जगत को त्रिपाद विभूति कहते हैं ना। भौतिक जगत एक पाद विभूति मतलब 1/4 मटेरियल वर्ल्ड है, 3/4 स्पिरिचुअल। गलत तो नहीं है ना, ठीक है। नहीं, बुक में लिखा है माता जी। त्रिपाद विभूति में ऐसा तो नहीं कि स्वर्ग और पृथ्वी और पाताल। माता जी यहाँ लिखा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड हैज बीन कैलकुलेटेड टू कंप्राइज 3/4 ऑफ द एनर्जी ऑफ लॉर्ड। हाँ ठीक है, नहीं मैं सही हूँ। तो त्रिपाद विभूति आध्यात्मिक जगत है और एक पाद विभूति ये पृथ्वी है, तो तुलना ही नहीं हो सकती है ना। आगे चलिए। तो यानी हमें आध्यात्मिक सोर्सों से ही भगवान के बारे में इन तथ्यों को स्वीकार करना पड़ेगा कि यस इसी तरह भगवान है, भगवान के एक्सपेंशन है। और ये आध्यात्मिक जगत 14 भुवन में बटा हुआ है, इसके ऊपर विरजा नदी है और विरजा नदी के ऊपर आध्यात्मिक जगत है। और ये विरजा नदी महाविष्णु का पसीना है। ऐसे याद रहेगा आप लोग को, ये सब सिंपल चीजें हैं, याद रख लीजिए। हिस्ट्री के बारे में आपको बहुत हाँ माता जी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है एक पाद ऐश्वर्य का थोड़ा ज्ञान करने के लिए श्री गौर सुंदर ने श्रीमद् भागवतम में घटना सुनाई, जब ब्रह्मांड के तृप्ति ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आए थे। है ना, कितना नॉलेज होता है पता ही है ना ये भी ब्रह्मा ने ही किया था। क्या किया था, चतुर्मुख ब्रह्मा कहाँ पहुंचे थे, कृष्ण के पास, है ना।
कि भगवान ने मिलने के लिए बुलाया था, हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा भाई, उनको लगा मैं ही एक ब्रह्मा हूँ। तो एक महाराज थे, मुझे याद नहीं रहा कौन महाराज, क्लास में बता रहे थे, वो बताते थे कि ये वाली जो लीला होती है तो ये लीला हम मायापुर में देख सकते हैं, है ना। मायापुर में जब गौर लीला, जब गौर लीला जब गौर लीला होती है, जब गौर गौर पूर्णिमा होता है तो सब जगह के प्रेसिडेंट पहुंचते हैं, है ना। किसी की कोई कदर होती है? किसी की कोई कदर नहीं होती, क्योंकि वहां पे एक से एक, है ना। तो वहां पे पता चलता है कि चतुर्मुखी ब्रह्मा से ज्यादा ऊपर 12 मुखी ब्रह्मा है, 12 मुखी ब्रह्मा से, तो वहां पे कोई कदर नहीं होती। तो वैसे ही ये ब्रह्मा भी पहुंचे, है ना, चतुर्मुखी ब्रह्मा, एक पाद विभूति में रहने वाले त्रिपाद विभूति पर गए। तो उन्होंने देखा कि जब सेना वो थे उनके द्वारपाल, तो उनको बोला हाँ भाई खबर कर दो, हम लोग भगवान से आए। कि कौन से ब्रह्मा? तो कहा ब्रह्मा, हाँ, एक ही तो ब्रह्मा है, हम ही हम है बस। तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 12 मुख वाले, 24 मुख वाले, 52 मुख वाले देखिए सब आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि सब उड़ उड़ के आ रहे थे ब्रह्मा, तो उनका तो 4 ही मुख था। और बाहर तो इतने मुख है, किसी के 8 मुख है, किसी के 12 है, किसी के और भी ज्यादा है। तो उनका गर्व जो है अपने आप ही समझ में आ गया, है ना। तो यही अंतर है, एक पाद विभूति में रहने वाला जीव, जो सर्वश्रेष्ठ जीव ब्रह्मा, जब भगवान के बारे में नहीं जान सकते, और हम लोग बड़ा क्लेम करते हैं भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान ऐसे हैं। हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण ने आ, आगे, ये तो हो गया, आगे चलो। तो उस ब्रह्मा को समझ में आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि चतुर ब्रह्मा तो वहां आकर श्री कृष्ण की वंदना करने लगे, और ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्म सॉरी ब्रह्मों की गणना भी कर सकते। कृष्ण ने अन्य देवताओं के विभिन्न ब्रह्मांड में वहां बुला भेजा। इस तरह से भगवान ने अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करके बताया कि तुम ही एक नहीं हो। ये हम लोग को बहुत भ्रम है। ये जो लीला में पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अब जैसे शुरू शुरू तो बहुत गलत, अरे हम ही तो है, हम ही तो बस कर रहे हैं। तो जब भगवान एक से एक भक्तों से मिलाते तो पता चलता है बेटा तुम तो कुछ भी नहीं हो। सब एक से एक भगवान के महाराज के डिसाइपल्स है, भक्त है। उस समय फिर ये निकलता है कि हे भगवान गुरु महाराज हमें छोड़े नहीं, तुम्हारा होगा क्या? तो इसीलिए क्या करना चाहिए, जरूर जो है बड़े मतलब भगवान का एसोसिएशन करना चाहिए, भक्तों का एसोसिएशन करते, वहां अपनी गौड़ता, असली जो लघुता है वो पता चलती है। तो हमेशा हम विनम्रता नहीं तो बड़ा मुश्किल है। कहने का तो बोलो बहुत बोलेंगे, त्रिनादपि नीचे रोड पड़ेंगे। तो मैं अपने लिए कह रही हूँ कि मेरा ये अनुभव है, मैं कहने के लिए तो कहती हूँ त्रिनादपि, मुझे लगता है मैं ही करती हूँ। मैं ही हूँ सब। तो भगवान एहसास दिलाते हैं बेटा थोड़ा सा आओ देखो कहाँ हो तुम। तो ये तो भगवान की कृपा है कि वो हमारी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, इतना त्रुटिपूर्ण। तो इसलिए हमेशा हम लोग भी त्रिनादपि से नीचे ना तरोरी में सही शून्य। तो हमेशा भक्तों के संग रहना चाहिए। तो भगवान के संग रहने पर जीव अपनी लघुता का एहसास करता रहता है ना। जैसे गुरु महाराज बता रहे थे ना, जब पद यात्रा लेके बद्रीनाथ गए थे, है ना। तो जब बड़े बड़े पहाड़ों को देख रहे थे तो महाराज कह रहे थे कि मैं जाके वहां पे नीचे खड़ा होता था, जान देखता था कि मैं कितना लघु हूँ। और अपने आप को कितना महान मानता। तो पहाड़ों के पास जाके पता चलता था कि हम लोग क्या क्या हमारी लघुता का एहसास है। उसी तरह से यहाँ पे भी जो बातें बता रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। एक चतुर्मुख ब्रह्मा क्या देखे, एक पाद विभूति त्रिपाद विभूति से कभी भी कंपेरिजन नहीं कर सकते। रस भेद ध्यान रखिए, हमेशा रस भेद है। आगे चलिए। तो इस तरह से वो जो लीला थी वो काफी है, और यहाँ तक है। इस तरह से ब्रह्मा जो है समझ गए कि एक वही ब्रह्म नहीं है बल्कि और भी ब्रह्म है, और फिर उन्होंने भगवान की प्रशंसा की। तो इस तरह बोले कि तुम सबके लिए कोई विशेष कार्य नहीं, मैं केवल तुम्हें दिखाना चाहता था, और कि कैसे तुम्हारा जो घमंड है वो चूर हो, और दैत्यों से भयभीत रहकर तुम सुखी रहो। तब एक ही स्वर में सब कहे प्रभु आपकी कृपा का सर्व मंगल ही मंगल है, वर्तमान समय ब्रह्मांड में कोई उत्पात नहीं।
क्योंकि आपके अवतरण से सब अमंगलों का नाश हो जाता है। तो अभी आप क्या समझ रहे हैं, कौन से तत्व नॉलेज को समझ रहे हैं कि भगवान, आपको फिलॉसफी में एक सूत्र बताया गया कि श्री कृष्ण ही सर्व ऐश्वर्यमयी भगवान है ना। उसको फिर शिल प्रभुपाद ने क्या किया, अलग अलग श्रीमद् भागवतम के श्लोकों से अलग अलग व्यक्तित्व के द्वारा, उच्च व्यक्तित्व के द्वारा, महाजनों के द्वारा भी पुष्टिकरण किया कि वो भी यही बात कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 2 लीलाओं के माध्यम से भी बताया गया कि जब वो भगवान ऐसा करते हैं तो इससे पता चलता है कि कैसे कृष्ण मेन पर्सनालिटी होते हैं, फिर वो चतुर्भुज रूप लेके अन्य प्रकार का एक्सपेंशन करते हैं। क्लियर हुआ? यस माता जी। सिंपल है ना, सिंपल है, लेकिन इसको एक बात विभूति और एक बात विभूति याद रखिएगा। तो यहाँ पे चतुर्मुख ब्रह्मा कहते हैं कि आपके संबंध में जो मेरा निश्चय था, पहला जो मैं सोचता था मिथ्या है, मैं मिथ्या ही सोचता था। आपको पूर्ण रूप से जाना ही नहीं जा सकता है ना, क्योंकि आपके वैभव का, आपके आपके आपकी जो भगवत्ता है या ऐश्वर्यमयता का सामर्थ्य साधारण जीव लगा ही नहीं सकता। यानी भगवान के बारे में इतना तत्वतः ज्ञान स्वयं भगवान ही दे सकते हैं। ठीक है, भगवान रिवील आउट करते हैं तभी लोगों को ज्ञान होता है, अदरवाइज ज्ञान नहीं होता। तो जब किसी को ज्ञान ही नहीं है तो कोई देवी देवता कैसे भगवान का बराबरी कर सकता है। जैसे बहुत से लोग रामेश्वरम का एग्जाम्पल देते हैं, राम सेतु में, है ना, कि अगर राम जी बड़े होते तो उन्होंने शिवलिंग बनाकर शिव जी की स्तुति करके सेतु क्यों बांधा, है ना। इसको समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए ना। क्या बुद्धि होनी चाहिए भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान होते हैं, है ना। वो आके सुपरमैन की तरह अपनी चीजें नहीं दिखाते हैं। वो जिस भी जगह जहां जन्म लेते हैं, जैसे भौतिक ब्रह्मांड में जन्म लिया है तो भौतिक ब्रह्मांड के नियमों का वो पालन करते हैं, है ना। नहीं तो भगवान को जन्म लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन भौतिक जगत में जन्म होता है इसलिए भगवान अजन्मा होके भी जन्म लेते हैं। भगवान की मृत्यु होती है नहीं, लेकिन इस जगत में मृत्यु होती है इसलिए भगवान जो है वो मृत्यु को लीला करते हैं, है ना, देखा है ना आपने। तो ये भगवान की महानता है। उसी तरह से इस भौतिक जगत में संचालन जो करते हैं वो दुर्गा देवी और शिवजी तत्व से होता है ना। तो उनका उनका अस्तित्व बना रहता है। भक्त और भगवान की बात है तो भक्त भगवान को क्रेडिट देता है और भगवान भक्त को क्रेडिट देते है ना। तो जब रामचंद्र से रामेश्वरम का मीनिंग पूछा गया तो रामचंद्र जी ने क्या किया कि जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर। तो इसका एग्जाम्पल देते हैं जो जो हमारे बाकी संप्रदाय के लोग हैं कि देखे भगवान तो खुद ही कह रहे हैं कि शिव जी उनके ईश्वर हैं। तो भैया शिव जी ने भी वापस पलट के कहा, उसमें शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि आपने ये जो अर्थ बताया है प्रभु ये गलत बताया। राम ईश्वर मतलब राम जिसके ईश्वर हैं वो है रामेश्वर शिव। क्या बोला शिव जी ने कि जिसके ईश्वर हैं वो है कृष्ण, वो है रामेश्वर। तो भैया दूसरा मीनिंग भी तो सुनो कि स्वयं शिव जी क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये कैसे होता है, क्यों नहीं ध्यान हो पाता, क्योंकि त्रिपाद विभूति जो होती है उसका जो नॉलेज होता है, उसका जो एक्सपेंशन होता है तो एक पाद विभूति के साथ नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा को जब नहीं हो सकता, एक पाद विभूति ब्रह्मा को नॉलेज होता है तो और लोगों को कैसे हो सकता। क्लियर हो रहा है। तो भगवान को समझने के लिए शब्द प्रमाण में जो कहा गया उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और कोई विधि से हम समझ नहीं सकते। क्लियर हो रहा है, आगे चलो। तो अब देख रहे हैं लीला के द्वारा भी हम वो जो पढ़ा है हमने वो प्रूफ हो रहा है ना, कि अणु विभू का कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं ले सकता और भगवान ही, कृष्ण ही षट ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। आगे
ठीक है, ये तो वही लीला है, आगे चलो। हाँ, तो इस तरह से आगे ये कहाँ गया, नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को, अरे गोलोकेश्वरी देवी दासी, यस माता जी, ये कहाँ जा रही हो तुम गोलोक धाम में मत पहुंचा करो ना। एक सेकंड माता जी। खटाखट खटाखट उसको खत्म कर देती है। ये है माता जी। हाँ, तो फिर भगवान ये सब जो बातें बता रहे थे, तो सनातन गोस्वामी को श्री कृष्ण के ऐश्वर्य वर्णन करते हुए अति मधुर गीत भी गाते हैं। उन्होंने गाया, भगवकरी सारी लीला नराकार है, श्री कृष्ण स्वयं वास्तव में नराकृत है, नर वपु वस्तुतः उनकी नराकृति का अनुकरण मात्र है। श्री कृष्ण का गोपवेश उनके करारविंद में वेणु सुशोभित है और नृत्य पूर्व कैशोर में स्थित है। वे अत्यंत चंचल हैं, उनकी कीलाएं प्राकृतिक बालकों जैसी है। तो गौर महाप्रभु ने आगे श्री कृष्ण के माधुर्य का वर्णन किया कि उन्होंने कहा कि कृष्ण इस माधुर्य को समझने वाले अमृता बुद्धि का आस्वादन करता है। श्री कृष्ण को योग वाया नामक जो अलौकिक शक्ति है वो मायातीत है, केवल भक्तों के द्वारा ही इसका आस्वादन या प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार अपने भक्तों के लिए संसार में प्रकट होते हैं, उनके रूप गुण इत्यादि अत्यधिक चित्त आकर्षित करते हैं और माधुर्य रस का साधन करने के लिए स्वयं उनका मन भी उत्कंठित होता है। इसके बाद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, 2 लाइन पढ़ दीजिए। सर्व अलंकार विभूषित, सर्व अलंकार विभूषित तथा त्रिभंग ललित मुद्रा में वे अपने सर्वाकर्षी नेत्रों की भौहों को नचाते रहते हैं। भावों को नचाते, तो भगवान की एक भाव भी ऐसे ऐसे होती है तो आकर्षित होती है। तो ये तो हम लोग कहाँ समझ पाएंगे। यस, आगे चलिए। तो भगवान की जो लीला है उनके लिए, भगवान के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, असमर्दवम, है ना। आपने ईशोपनिषद में भी मैंने बताया था ना, आया था असमर्दवम, मतलब भगवान के न कोई समान है न बढ़कर कोई। तो भगवान के समान मधुर कोई हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो गोपवाल हैं, गोपियां हैं, लक्ष्मियां हैं, है ना, तो रहते हैं और वहां उन्हें मदन मोहन कहते हैं। और भगवान कृष्ण की अंतर विविध लीला है, जैसे वासुदेव संकर्षण रूप में लीला है, प्राकृतिक जगत में प्रथम पुरुष के रूप में उनकी लीला होती है, कभी कभी पूर्व मत्स्य आदि अवतार में लीला। मतलब अभी हमने जो पढ़ा भगवान का ना, लीला अवतार, पुरुषावतार, है ना। तो भगवान ये रसास्वादन का वर्धन करने के लिए टाइम टू टाइम इन सब माध्यमों से अवतार लेते हैं। निर्विशेष ब्रह्म भी भगवान से निकलता है। तो उनकी लीलाएं अनंत है, सर्वोपरि लीला है। और भगवान जब लीला करते हैं तो नर आकृति में करते हैं, यानी जो मनुष्य फॉर्म है, क्योंकि भगवान का ऐसा फॉर्म है इसलिए मानव, हमारा भी ऐसे ही फॉर्म। लेकिन जो मानव भौतिक जगत में पाए जाते हैं और भगवान, दोनों में अंतर क्या है, सच्चिदानंद, है ना। हम प्राकृतिक में आ जाते हैं और भगवान सच्चिदानंद में रहते हैं। इस तरह भगवान आते हैं और अपने मनोहर रूप के द्वारा, अपनी मनोहर लीलाओं के द्वारा गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं, है ना। तो जिससे आकृष्ट रूप है भगवान का क्या है, नव किशोर, है ना, यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। आगे चलो। इसमें लास्ट पैराग्राफ पर आइए। परम व्योम तथा बैकुंठ लोकों तक श्री कृष्ण के अंतरंग चित शक्ति प्रकट नहीं होती, पर अचित कृपा द्वारा निज धाम में अवतरण होने पर वे चित्त शक्ति को जगत में प्रकट करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जब भगवान वैकुंठ में रहते हैं और आप भौतिक जगत में रहते हैं, दोनों के जो नेचर है उनमें अंतर होता है। वो अप्राकृतिक जगत है, सच्चिदानंद है, और ये तो प्राकृतिक जगत है। तो फिर कैसे कॉम्बिनेशन होता है भाई, कोई उत्कृष्ट चीज नीचे आए, कैसे आ सकती है। तो क्या करते हैं भगवान, जब भौतिक जगत में आते हैं तो यहाँ पे जब भगवान वृंदावन जो है वो प्रकट करते हैं और फिर वहां पे आके लीला करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा राजा, मान लीजिए छोटे से गांव में आएगा, तो उसको सारा पैराफेरेलिया पहले ही आ जाएगा ना, खंबे तंबू लगा के वो पूरा वातावरण तैयार कर देगा राजा को जैसा चाहिए, है ना।
तो छोटे से गांव में भी वो रह सकते हैं। उसी तरह जब भगवान आते हैं तो भगवान अपने धाम को यहाँ पे लेके आते हैं उसको चित्त शक्ति को, है ना। तो उस तरह जगह पे प्रकट करते हैं और फिर इसीलिए वो अपनी जब लीलाएं करते हैं तो लोग मोहित होते हैं। तो जहां तक उनके आभूषणों का संबंध है, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, भगवान आभूषण करते हैं। जब वे कृष्ण के विग्रह पर सुशोभित होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ा रहे, वरन वो जो आभूषण है भगवान के अंग प्रत्यंग पर लगकर सुशोभित हो रहा है ना। तो राधा रानी जब कोई ड्रेस पहनती है तो वो स्टाइल बाकी लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि भगवान पर लगने के कारण स्टाइल बहुत, या वो कलर बहुत अच्छा लगता है, या वो गहने बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। तो उल्टा होता है भौतिक जगत में। हम कैसे होते हैं, हम बदसूरत होते हैं, हम गहने और अच्छे कपड़े पहनकर उसके कारण सुंदर लगते हैं। अगर जैसे अभी हम अपने कान में से बाली निकाल रहे हैं तो अजीब से लगने लगेंगे, फिर बिंदी हटा दे तो और चेहरा अजीब सा लगने लगे, है ना। लेकिन भगवान के साथ उल्टा होता है। भगवान जब तिलक लगाते हैं, भगवान जब बिंदी करते हैं, भगवान के आंखों कानों में जब मकराकित कुंडल होता है ना, हाथों में कंकण होता है, तो वो उसकी शोभा बढ़ जाती है, इतने सुंदर वो। उल्टा है तो हुए ना भगवान षट ऐश्वर्य पूर्ण, है ना। समझ रहे, नेचर नेचर समझिए। तो आनंद का विषय है केवल, और ये भक्तों के बीच में ही चर्चा हो सकती है। बाकी किसी से बोलेंगे क्या बकरे बंद करो ये लेकिन भक्तों के साथ सुनने में बहुत आनंद आता है ना। तो अपने त्रिभंग ललित रूप में श्री कृष्ण देवों तक को मोहित कर लेंगे, तो जीव की बात ही है। तो साधारण जीव तो चलो छोटे छोटे अट्रैक्शन, हम लोग तो छोटे छोटे ऐश्वर्या राय और उनसे उनसे पता नहीं किससे किससे नाम ही भूल जाते हैं हीरो हीरोइन का तो उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। फिर नॉर्मल क्रिकेट खेलने वाले इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो लेकिन देवी देवता तो ऐसे अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन वो भी भगवान के प्रति बिल्कुल अट्रैक्ट हुए। इतने सुंदर भगवान, इतना वर्णन होता है, मन करता है कि कब देखेंगे देखने का मन करता है भगवान को, है ना। जहां तक कि वैकुंठवासी नारायण भी भगवान कृष्ण की इस मधुर लीला को देखकर उन पर मुग्ध हो गए। और बताइए कौन मुग्ध हो गया था? शिव ब्रह्मा तो जो है नारायण स्वयं जब कृष्ण को देखते हैं तो उन पर मुग्ध हो जाते। कौन सी लीला की थी भागवतम में? बताएं बताएं फटाफट बताएं। जब अर्जुन ने कसम खाई थी एक ब्राह्मण के लिए, है ना, उनका बच्चे पैदा होते थे मर जाते थे, ठीक था। तो उन्होंने क्या किया था, तीरों से बनाया था और कहा था कि अगर तुम्हारे बच्चे को मैं बचा नहीं पाया तो मैं अग्नि में जल जाऊंगा। तो नारायण ने क्या किया था, ऐसा किया कि उनके बच्चों को मार के प्रेरित किया कि अर्जुन जो है वो पीछा करते हुए कृष्ण के साथ वहां ऊपर आए, है ना। फिर जब उन्होंने नारायण नारायण ने कृष्ण और अर्जुन के दर्शन किए तो अत्यंत याद है लीला, वो याद है लीला। तो इस तरह से नारायण भी भगवान श्री कृष्ण की लीला के लिए मोहित होते, इतना सुंदर तो, है ना। तो जीवों को आकर्षित होना चाहिए कि हम भगवान को देख सके, भगवान के सुंदर रूप को देख सके। उसके बाद का जो लेसन है वो भगवान की रूप माधुर्य के ऊपर ही बताया। हम नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे, ठीक है। तो यानी भगवान षट ऐश्वर्य पूर्ण है, इस बात की पुष्टि होती है। लीला से भी पुष्टि होती है, भागवतम से भी पुष्टि होती है, और समान रस स्वादन के व्यवहार से भी पुष्टि होती है कि कृष्ण ही सभी भगवत्ता को धारण, है ना, 5 ऐश्वर्य को पूर्ण मात्रा में, ठीक है। इतने सुंदर भगवान, ठीक है। शुक्र